नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी राय। आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण के एमसीक्यू सेशंस के पहले सेशन में। इसमें हम डिस्कस करेंगे भाषा बोली से रिलेटेड सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां कितनी हैं? 400, 179, 544 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी, 544। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कन्नड़ किस भाषा परिवार का भाषा है? तो इसका ऑप्शन है भारोपीय, आस्ट्रिक, द्रविड़, कन्नौजी। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी द्रविड़। कन्नड़ भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार का है। जैसे कि हमने इसके थ्योरी वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल से मैंने पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भाषा क्या होती है? यानी भाषा डैश होती है, क्या होती है? इसका ऑप्शन है परिवर्तनशील, अस्थाई, निश्चित, अपरिवर्तनशील। तो इसका सही उत्तर हम देखते हैं। इसका सही उत्तर ए है, यानी भाषा परिवर्तनशील होता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में, भाषा परिवर्तनशील होता है। जैसे कि संस्कृत हमारा जो मौलिक भाषा था, मूल भाषा था, वो परिवर्तन होके अभी का हिंदी का रूप आप देख सकते हैं, ये परिवर्तनशील होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, बोली को डैश भी कहा जाता है, यानी बोली को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है विभाषा, उपभाषा, उक्त में से दोनों या कुछ भी नहीं। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर सी है, यानी उक्त में से दोनों। बोली को विभाषा भी कहा जाता है और उपभाषा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, विश्व में कुल लिपियां कितनी हैं? तो इसका ऑप्शन है 400, 500, 1000 या अनगिनत। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। सही उत्तर ए है, यानी विश्व में 400 लिपियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में कुल भाषाएं मान्यता प्राप्त कितनी हैं? तो इसका ऑप्शन है 179, 2796, 400 या ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर देखते हैं बी, यानी 2796 भाषाएं हैं दुनिया में मान्यता प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 7वां, हिंदी भारत की डैश भाषा है। इस ऑप्शन में से आपको बताना है ब्रज भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या तीनों में से सभी। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर बी है, यानी संपर्क भाषा। हिंदी भारत का संपर्क भाषा है। इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 8वां, भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है ए लिपि, बी व्याकरण, सी बोली और डी भाषा। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर बी है, यानी व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 9वां, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो इसका ऑप्शन है ए लिखित, बी सांकेतिक, सी मौखिक और डी सभी। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होता है। इसका सही उत्तर डी है, यानी सभी। भाषा लिखित भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर डी है। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा का अर्थ क्या है? तो इसमें ऑप्शंस है मन के भाव संकेत के द्वारा प्रकट करना, मन के भाव केवल बोलकर प्रकट करना, सी मन के भाव केवल लिखकर प्रकट करना, डी मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करना। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर डी है, यानी मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करना। ये दोनों लिखकर और बोलकर दोनों। तो इसका सही उत्तर डी है।
क्वेश्चन नंबर 11वां, वाक्य किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है शब्द के समूह को, वर्ण के समूह को, वर्गों के मेल को, शब्दों के सार्थक मेल को। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर डी है, यानी शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, हमें किसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है? तो इसका ऑप्शन है ए शब्द, बी लिपि, सी व्याकरण, डी वाक्य। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर सी है, यानी व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 13वां, भाषा के कितने रूप होते हैं? इसका ऑप्शंस है ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर सी है, यानी 3। भाषा के 3 रूप होता है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। क्वेश्चन नंबर 14वां, हम बातचीत किस माध्यम से करते हैं? इसका ऑप्शंस है ए लिपि, बी वाक्य, सी भाषा, डी वर्ण। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर सी है, यानी हम बातचीत भाषा के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका ऑप्शंस है ए लैटिन, बी भारोपीय, सी रशियन, डी अमेरिकन। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर बी है, यानी भारोपीय। क्वेश्चन नंबर 16वां, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका ऑप्शंस है ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर ए है, राजभाषा। हिंदी को भारतवर्ष में राजभाषा का मान्यता प्राप्त है। राजभाषा यानी राजकाज का भाषा, सरकारी भाषा, इसको मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 17वां, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन है राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, डी काव्य भाषा। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर डी है, यानी काव्य भाषा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे सूरदास के बारे में। सूरदास बहुत ही फेमस कवि थे ब्रजभाषा के। इनकी काव्य के वजह से, इनकी रचना के वजह से ब्रजभाषा बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18वां, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताइए। ए बी सी डी, इसमें आप देख सकते हैं इसका सही क्रम क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हम देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर सी है, यानी सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आया, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि, उसके बाद जो हमारा हिंदी का वर्तमान लिपि है देवनागरी लिपि, ये आया। क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म क्या है? इनमें 2 बोलियां कौन सा है? तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर डी है, यानी खड़ी बोली और बुंदेली। ये दोनों जो है पश्चिमी हिंदी का 2 बोलियां हैं। तो मैं आपको बता दूं कि खड़ी बोली जो है, जो हमारा वर्तमान हिंदी है, ये खड़ी बोली का रूप है। क्वेश्चन नंबर 20वां, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालिक अवस्था का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी अवहट। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर ए है, यानी पाली। देखिए, सबसे पहले जो भाषा है वो मौलिक भाषा जिसे कहा जाता है, मूल भाषा कहा जाता है, वो संस्कृत है। संस्कृत के बाद पाली आया, पाली के बाद प्राकृत आया, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, उसके बाद हमारा अभी का वर्तमान स्वरूप में जो हिंदी है वो आया। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 11 जून,
बी 14 सितंबर, सी 28 सितंबर, डी 10 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर बी है, यानी 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाए जाने का जो कारण है, इसी दिन भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22वां, हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? तो आपके पास ऑप्शंस है, ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर ए है, यानी संस्कृत। संस्कृत से ही परिवर्तन होकर के हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23वां, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शंस है, ए 14, बी 15, सी 18, डी 22। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर डी है, यानी 22। क्वेश्चन नंबर 24वां, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? आपके पास ऑप्शन है, 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 14 सितंबर 1949 या डी 14 सितंबर 1950। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर सी है, यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आपके पास ऑप्शंस है, ए मगधी, बी अर्धमगधी, सी सौरसैनी, डी ब्राचर। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर सी है, यानी सौरसेनी अपभ्रंश से जो हमारा वर्तमान हिंदी है ये विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, 26वां, मगही किस भाषा की बोली है? तो जैसे मैंने बताया, हिंदी को 5 उपभाषा में विभाजित किया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि मगही किस उपभाषा की बोली है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर डी है, यानी बिहारी। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें से बताना है ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा क्या है? ये आपके ऑप्शंस हैं, ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर बी है, यानी पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा जो है हिंदी के 5 उपभाषा में से एक पश्चिमी हिंदी के भाषा परिवार में से ये ब्रजभाषा आता है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका ऑप्शंस है आपके पास, ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पात्राचार की भाषा, डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इसका सही उत्तर हम देखते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर डी है, यानी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। यानी संविधान के अनुच्छेद 351 में निर्देश दिया गया है कि हिंदी को विकास कैसे किया जाए और किस तरह से किया जाए। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए पाली प्रकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्रकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी अपभ्रंश पाली प्रकृत हिंदी, डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्रकृत। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर ए है। अगर भाषा का विकास का क्रम को अगर देखा जाए तो पहले पे आता है संस्कृत। संस्कृत में भी एक होता है वैदिक संस्कृत और दूसरा होता है लौकिक संस्कृत।
लौकिक संस्कृत से फिर पाली आया, उसके बाद प्राकृत आया, उसके बाद अपभ्रंश आया और अपभ्रंश में भी सौर सेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। तो इसका सही उत्तर ए है। क्वेश्चन नंबर 30वां, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है क्या, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन है ए में अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी देवनागरी। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर सी है, खड़ी बोली। खड़ी बोली यानी वर्तमान का जो हिंदी प्रचलित में है वो कौन से बोली का रूप है, तो खड़ी बोली का रूप है। खड़ी बोली कौन से उपभाषा परिवार का है, तो पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका ऑप्शन है ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरिक, डी सौराष्ट्री। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर सी है, देवनागरिक। हिंदी भाषा का जो लिपि है वो देवनागरिक है। क्वेश्चन नंबर 32वां, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो इसका ऑप्शन है ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी और डी पाली। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर डी है, पाली। देखिए पाली जो है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। जैसे कि सबसे पहले संस्कृत भाषा है मौलिक भाषा, उस भाषा से परिवर्तन होकर के पाली भाषा बना, तो इसलिए संस्कृत भाषा का अपभ्रंश पाली है। क्वेश्चन नंबर 33वां, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। ए शारदा लिपि, बी खरोष्टी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर डी है, यानी ब्राह्मी लिपि। यानी ब्राह्मी लिपि जो है बहुत प्राचीन लिपि माना जाता है। इन्हीं लिपि से जितने भारतीय भाषा है, ज्यादातर भारतीय भाषाओं का जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34वां, संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि देवनागरिक होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो आपके पास ऑप्शंस है, पहला 343, दूसरा 344, तीसरा 345, चौथा 347। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर ए है, यानी पहला 343। क्वेश्चन नंबर 35वां, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है ए उत्कर्ष काल, बी आवस्थन काल, सी संक्रांति काल और चौथा प्राकृत काल। इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर सी है, यानी संक्रांति काल। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो समय कहा जाता है वो संक्रांति काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36वां, अनुच्छेद 351 में हिंदी के लिए क्या प्रावधान है। पहला हिंदी राष्ट्रभाषा है, दूसरा हिंदी भारत की राजभाषा है, तीसरा हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार की व्यवस्था, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर सी है, यानी हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 37वां, बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा क्या थी। तो आपके पास ऑप्शंस है अपभ्रंश, दूसरा प्राकृत, तीसरा पाली, चौथा संस्कृत। तो बौद्ध धर्म के उपदेश पाली भाषा में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38वां, पश्चिमी हिंदी का विकास किससे माना जाता है। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे माना जाता है। आपका ऑप्शंस है सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा बघेली, तीसरा कन्नौजी, चौथा अर्धमगधी। तो इसका सही उत्तर देखते हैं।
इसका सही उत्तर ए है, यानी सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। और पश्चिमी हिंदी में एक खड़ी बोली भी आता है, और वो हमारे जो अभी का हिंदी का वर्तमान स्वरूप है वो खड़ी बोली से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा है? बहुत इंपॉर्टेंट, भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषा में बांटा है? तो आपके पास ऑप्शंस है, पहला 5, दूसरा 7, तीसरा 9 और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर ए है, यानी 5। जैसे कि बताया कि जो हिंदी भाषा है उसको 5 उपभाषा में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली इसमें से किस भाषा परिवार में आता है? तो ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर ए है, पूर्वी हिंदी। तो यानी छत्तीसगढ़ी बोली जो है पूर्वी हिंदी उपभाषा परिवार की बोली है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? आपके पास ऑप्शंस है, राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। तो इसका हम सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर ए है, यानी राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे हुआ है वो आपको बताने हैं। इसका ऑप्शंस है, ए अपभ्रंश से, बी लौकिक संस्कृत से, सी पाली संस्कृत से, डी वैदिक संस्कृत से। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर ए है, यानी अपभ्रंश से। देखिए सबसे पहले क्या आया, वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद क्या आया, पाली आया, पाली के बाद प्रकृत आया, प्रकृत के बाद अपभ्रंश आया, और अपभ्रंश से हिंदी। यानी जस्ट पहले वाले आपको बताना होगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए तो इस तरह से बताना होगा। अगर अपभ्रंश के साथ एक अपभ्रंश, पर्टिकुलर अपभ्रंश का नाम अगर दे दिया जाए, सौर सैनी अपभ्रंश अगर ऑप्शन में होगा तो आपको सौर सैनी देना होगा। तो किस अपभ्रंश से हुआ? सौर सैनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी उर्दू। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर ए है, हिंदी, यानी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। थैंक यू, अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करे। धन्यवाद।